योरिची जब पैदा हुआ था तब उसके सर पर एक अजीब सा बर्थ मार्क था, और क्योंकि वैसे भी ट्विंस अनलकी होते हैं इसलिए उनके फादर ने एक ऑर्डर दिया योरिची को मार देने का। लेकिन जैसे ही ये बात योरिची की मॉम को पता चली, उन्होंने अपना आपा ही खो दिया और अपने हस्बैंड पर ही अटैक कर दिया। जिसके बाद ये फैसला हुआ कि जैसे ही योरिची 10 साल का होगा उसे मंदिर भेज दिया जाएगा और एक प्रीस्ट बना दिया जाएगा। और वैसा ही होता है, दोनों ट्विंस ब्रदर्स को एक दूसरे से दूर रखा जाता है और इसी वजह से मिचिकात्सु को योरिची पर बहुत दया आती थी। बाय द वे, कोकोशिबो का ह्यूमन लाइफ में नाम था मिचिकात्सु। जहाँ एक तरफ मिचिकात्सु को सारी चीजें प्रॉपर मिला करती थी, प्रॉपर ट्रेनिंग, खाना और कपड़े मिला करते थे, वहीं योरिची को कुछ भी नहीं मिलता था। उसे एक छोटा सा कमरा दे दिया था जहाँ पर कम से कम फैसिलिटीज थी और उसका बाहर निकलना भी अलाउड नहीं था। और इसी वजह से मिचिकात्सु को अपने भाई पर बहुत दया आती थी। जब भी उसकी मॉम अपने कमरे से बाहर निकलती थी, योरिची दौड़कर उसकी मॉम को जाके गले लगा लेता था और हमेशा उनसे चिपक कर ही रहता था। फिर एक दिन जब मिचिकात्सु के फादर नहीं देख रहे थे, तब वो चुपके से योरिची के रूम में घुस जाता है और वहां जाकर उसे खुद के हाथों से बनाई हुई फ्लूट देता है। योरिची एक बहुत ही अलग टाइप का बच्चा था, जो कि ना तो कभी स्माइल करता था और ना ही कभी किसी से बात करता था, और इसीलिए लोगों का मानना था कि वो बहरा है और उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। फिर एक दिन जब दोनों भाई 7 साल के थे, तब मिचिकात्सु उसकी रेगुलर ट्रेनिंग कर रहा था। योरिची चुपचाप